हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री। हमारा चल रहा है मेडिएवल हिस्ट्री में स्थापत्य कला, और वो भी सल्तनतकालीन स्थापत्य कला। सल्तनतकालीन स्थापत्य कला में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमारा तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश के अंतर्गत जो हम अध्ययन कर रहे थे वो हमारा स्थापत्य कला का चल रहा था और हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया था। और अब हम यहाँ से वापस से शुरू कर रहे हैं शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, शेख निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो संगमरमर से क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा दूसरी स्थापत्य कला का जो महत्वपूर्ण स्मारक इनके समय बना है वो है बारह खंबा। क्या निर्मित किया गया? तो इनके समय जो महत्वपूर्ण इमारत निर्मित की गई वो है बारह खंबा। ठीक है, ठीक है। ये जो है बारह खंबा एक गुप्त निवास है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसको क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। तो आप लोगों को लिख लेना है कि जो बारह खंबा है ये क्या है, गुप्त निवास है और इसको सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किया गया। किस दृष्टिकोण से इसको निर्मित किया गया था? सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसको क्या किया गया, निर्मित किया गया। अब निर्मित किसके द्वारा कराया गया? तो इसको निर्मित जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो निर्मित फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको क्या किया गया था, निर्मित करवाया गया था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है उसकी स्थापत्य कला में बहुत ज्यादा रुचि थी, उसके द्वारा बहुत निर्माण कार्य कराए गए। अगर आपने मेरी जो स्थापत्य कला के अलावा जब मैंने तुगलक वंश कराया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हमने फिरोज शाह तुगलक के निर्माण कार्यों को किस प्रकार से उस वीडियो में बताया था, अगर देखा होगा तो। अन्यथा तो कैसे मालूम चलेगा। तो फिर भी एक बार मैं उसका वापस से रिवाइज बता देता हूँ। इसके द्वारा 200 नगरों का निर्माण करवाया गया। अब छोटे मोटे थोड़े होते हैं, 200 नगरों का निर्माण कराया गया, निर्माण कराया गया। कितने नगरों का निर्माण कराया गया था? 200 नगरों का निर्माण इसके समय पर हुआ था। इसके अलावा 20 महल निर्मित करवाए गए थे। 20 महल निर्मित कराए गए। ठीक है, 20 महल निर्मित कराए गए थे। 30 पाठशालाएं, 30 पाठशालाएं निर्मित कराई गई। 30 जो पाठशालाएं हैं वो निर्मित कराई गई। 40 मस्जिदें निर्मित कराई गई। 40 मस्जिदें निर्मित कराई गई। ठीक है, 40 मस्जिदें जो है वो निर्मित कराई गई थी। 100 अस्पताल निर्मित कराए गए। ठीक है, 100 अस्पताल जो हैं वो क्या कराए गए थे, निर्मित कराए गए थे। इसके अलावा 100 स्नानागार जो हैं वो निर्मित कराए गए थे। 5 जो हैं वो मकबरे निर्मित करवाए गए थे। 150 पुल जो हैं वो निर्मित कराए गए थे। तो बहुत बड़ा निर्माण कार्य जो है वो फिरोज के टाइम पर हुआ था। आप लोग अच्छे से वापस से जाके तुगलक वंश को एक बार रिवाइज करना। तो जो इनके द्वारा किया गया था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक, तो 12 खंबा इमारत गुप्त निवास के रूप में विकसित की गई। फिरोज जो है उसको स्थापत्य कला का काफ़ी शौक था। इसी के कारण उसके द्वारा 200 नगर, 20 महल, 30 पाठशाला, 40 मस्जिदें, 100 अस्पताल निर्मित करवाए गए। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, कोटला फिरोज शाह के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह। ठीक है, यहां डाल लीजिए कोटला फिरोज शाह।
देखिए इसका निर्माण जो है वो आपको नाम से ही पता चल गया, फिरोज शाह के द्वारा मानते हैं कि 5वीं दिल्ली का इसके द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके रूप में? कोटला फिरोज शाह के रूप में 5वीं दिल्ली का जो निर्माण है वो कराया गया था। इसमें क्या है, एक महल की स्थापना की गई है, महल नुमा आकृति में इसको निर्मित कराया गया है। और ये जो महल है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो जो है वो कोटला फिरोज शाह के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया, इसी नाम से कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी कराया। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया। और इसके जो सामने है वो सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ लेख जो है वो क्या है? गड़ा हुआ है। किसका? सम्राट अशोक का। तो ये भी याद रखनी है, इसके सामने टोपरा स्तंभ लेख भी है। इसके सामने टोपरा स्तंभ लेख भी है। समझ आ गया कि अशोक का कौन सा टोपरा स्तंभ लेख भी यहां है। ठीक है। अब इसके अलावा मेरठ से लाया गया, कहां से लाया गया? मेरठ से लाया गया कुस्क ए सुकार, दूसरा स्तंभ लेख है ये, दूसरा स्तंभ लेख। इस दूसरे स्तंभ लेख का नाम क्या है? कुस्क ए शिकार, कुस्क ए शिकार। तो ये भी इसी के सामने स्थित है। तो आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फिरोज शाह कोटला जो है उसके सामने जो कौन कौन से 2 स्तंभ स्थित है? एक टोपरा और एक कुस्के शिकार। क्लियर? दिख रहा है ना अच्छे से? चलिए अब इसके बाद देखिए दुर्ग के अंदर एक 2 मंजिली इमारत के अवशेष हैं। ठीक है, 2 मंजिली क्या है? इमारत। ये जो 2 मंजिली इमारत है ये पहले विद्यालय के रूप में क्या की जाती थी? प्रयोग की जाती थी। तो जो इसके अंदर इमारत है, 2 मंजिली इमारत है, इसका उपयोग किसके रूप में होता था? विद्यालय के रूप में, विद्यालय के रूप में। क्लियर? तो विद्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। चलिए उतार लेना चाहें तो उतार सकते हैं, अन्यथा इसको मिटाते हैं। चलिए अब जो है अगला वो है फिरोज शाह का मकबरा। फिरोज शाह का मकबरा। अब देखिए फिरोज शाह का जो मकबरा है, किसका? फिरोज शाह का जो मकबरा है, इसके निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो फूलदार बेलें हैं वो क्या की गई है? निर्मित की गई हैं। ठीक है, और ये वर्गाकार आकार में क्या किया गया है? निर्मित किया गया है। इसलिए ये सारी बातें आप इसके बारे में लिख लेना कि ये जो है वो संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर का प्रयोग इस मकबरे में किया गया है, फूल पत्ती बेलों को उसको दीवारों को सजाया गया है और मकबरा वर्गाकार इमारत में क्या है? निर्मित है। ये फिरोज शाह का मकबरा जो है वो तुगलककालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसके अलावा जो अगला आपका उदाहरण मिलता है वो मिलता है खिड़की मंदिर। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप लिख लेना। खिड़की मस्जिद, ये भी तुगलककालीन स्थापत्य कला का क्या है? उदाहरण है।
इसका जो निर्माण है वो खाने जहां जूना शाह के द्वारा क्या कराया गया था, निर्मित कराई गई थी। खाने शाह जूना शाह, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण खाने शाह जूना शाह के द्वारा इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। तीसरा लिखिए, तीसरा पॉइंट जो है वो लिखिए, बेगमपुरी मस्जिद। अगली जो है वो है बेगमपुरी मस्जिद। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेगमपुरी मस्जिद की। क्या खास है, तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद जो है इसमें गुंबद और मेहराबों का दोनों को क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। गुंबद मेहराबों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, गुंबद मेहराबों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा संगमरमर का भी इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये भी बात आप इसमें ध्यान रखोगे। इसके अलावा एक मस्जिद और है, छोटी छोटी हैं, कला मस्जिद, ठीक है। कौन सी मस्जिद, कला मस्जिद। ये कहां पे स्थित है, शाहजहांबाद में स्थित है। ये शाहजहांबाद, ये मस्जिद जो है वो कला मस्जिद कहाँ स्थित है, ये मस्जिद जो है वो शाहजहांबाद में स्थित है, ठीक है। इसके भी गुंबद का क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया है, और मस्जिद का निर्माण जो है वो तहखाने के ऊपर क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी जो है उदाहरण हो गए तुगलककालीन स्थापत्य कला के। अब तो इससे आगे आपकी जो स्थापत्य कला बचती है वो सैयदकालीन स्थापत्य कला बचती है। सैयद काल के दौरान किस किस इमारत का निर्माण किया गया था, ठीक है। ठीक, देखिए, तो सैयदकालीन स्थापत्य कला में लिखिए, सैयदकालीन स्थापत्य कला। सैयदकालीन स्थापत्य कला, देखिए इनके समय पर जो सैयदकालीन की जो इमारतें हैं, इनके समय पर लगभग जो स्थापत्य कला है वो पतन की ओर जा चुकी थी। और जो सैयदकालीन स्थापत्य कला के जो उदाहरण मिलते हैं वो खिलजियों की स्थापत्य कला के उदाहरण से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इनके समय पर ये पॉइंट लिख लेना कि स्थापत्य कला जो है उसका पतन होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था, और इनकी स्थापत्य कला जो है वो खिलजियों से मिलती जुलती है, खिलजियों से मिलती जुलती है, यानी कि नकल की थी, ठीक है। इनकी जो स्थापत्य कला है वो खिलजियों से मिलती जुलती है, और इन्होंने क्या किया था, खिलजी युग की जो शैली थी उसकी नकल की थी, उसको पुनर्जीवित करने का क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन कुछ एक दो उदाहरण जो हैं वो इसके ले लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं, अब देखिए, खिज्र खां के द्वारा खिजराबाद, उदाहरण में ले लेता हूं, खिज्र खां के द्वारा खिजराबाद, ठीक है, खिज्र खां के द्वारा खिजराबाद, और मुबारक शाह द्वारा मुबारकाबाद, मुबारक शाह द्वारा मुबारकाबाद, ठीक है, समझ आया। मुबारक शाह द्वारा मुबारकाबाद का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब ये तो कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं, ठीक है। सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा ले लो आप, सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा, किसका, सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा आप ले लीजिए। ये जो सुल्तान मुबारक शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो मकबरा है वो मुबारकपुर में है। कहाँ पे स्थित है, इसका जो मकबरा है वो मुबारकपुर में है। कहाँ पे स्थित है, इसका मकबरा जो है वो मुबारकपुर में स्थित है। और इस मुबारकपुर के मकबरे में ऊंची जो मीनारें हैं उनका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ऊंची इमारतों का
निर्माण। इमारतें जो है वो कैसी बनवाई गई हैं? ऊंची इमारतों का निर्माण किया गया है। और जो गुंबद है, इसका जो गुंबद है, तो गुंबद के सिर को, जो गुंबद है उसका जो शिखर है उसको कैसे बनाया गया है? गुंबद के शिखर को दीपक नुमा, मतलब समझ गए आप लोग, बिल्कुल ऐसे दीपक की लौ जलती है ऐसे, और फिर बिल्कुल ऐसे। तो इस प्रकार से इसके गुंबद को बनाने का क्या किया गया है? ट्राई किया गया है, प्रयास जो है वो किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो मस्जिद है इसके बारे में एक बात ये कहती है कि जो निर्माण करता है उन्होंने इस मस्जिद को इतना ऊंचा बना दिया कि जो दर्शक हैं वो सरलता से इसको देख नहीं पाते। ये क्या है? ये बात इसके बारे में कही गई है कि ये जो मस्जिद है उसको इतना ऊंचा जो है वो बना दिया गया था कि जो दर्शक हैं वो सामान्यतः इस मस्जिद को नहीं देख सकते। अब इसके बाद मोहम्मद किसका नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? अगला कौन है? मोहम्मद शाह का मकबरा या मोहम्मद शाह का मकबरा? चलिए लिखिए मोहम्मद शाह का मकबरा। उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, एक दो बिल्डिंगों के नाम याद होने चाहिए, एक दो मकबरों के नाम आपको कम से कम याद तो होने चाहिए। देखिए इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसके बारे में ये याद रखना है कि ये अष्टभुज प्रकार का है और इसकी साज सज्जा में चीन की टाइलों का प्रयोग किया गया है। दो ही फैक्ट याद रखने हैं मोहम्मद शाह के मकबरे में। एक तो पॉइंट क्या याद रखना है कि ये जो इमारत है वो अष्टभुजीय है, अष्टभुजीय। और दूसरा पॉइंट इससे ये रिलेटेड है कि इसके जो निर्माण कार्य हैं उन निर्माण कार्यों में चीनी टाइलों का, यानी कि जो नीचे बिछाने की होती है ना, चीनी टाइलों का प्रयोग हुआ है। चीनी टाइलों का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? चीनी टाइलों का क्या हुआ है? इसमें प्रयोग जो है वो किया गया है। क्लियर? चलिए अब देखो छोटे छोटे काल और छोटा छोटा लोधी काल। लोधी काल की स्थापत्य कला। किस काल की स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं हम जो है वो लोधी काल की स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं। इस लोधी काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उनके बारे में मैं यहां आपको दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले मकबरा ले लो आप बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का मकबरा। किसका मकबरे की बात कर रहे हैं? बहलोल लोधी के मकबरे की बात कर रहे हैं। तो सबको मालूम है 1418 में सिकंदर शाह लोधी के द्वारा, 1418 में सिकंदर शाह लोधी के द्वारा इसको निर्मित कराया गया। क्लियर? तो 1418 में सिकंदर शाह लोधी के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। चलिए अच्छी बात है, इसको निर्मित करवा दिया गया। विशेषता यह है कि 5 गुंबदों लिखिए 5 गुंबदों के मध्य एक शीर्ष गुंबद निर्मित है। विशेषता यह है कि 5 गुंबदों के बीच में एक शीर्ष गुंबद स्थित है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। इस प्रकार से मैं तो एक चित्र बना रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा ऐसे ही एक चित्र जो है वो बना रहा हूं। तो इस प्रकार के गुंबद जो है वो क्या किए गए हैं? निर्मित किए गए हैं। 5, 2 छोटे छोटे और उसकी बगल में एक शीर्ष गुंबद जो है वो
बनाया गया है। तो इस प्रकार की इमारत जो है उसका क्या किया गया है, निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये इसकी सबसे अच्छी उदाहरण है और इसका जो निर्माण किया गया है उसमें लाल पत्थर का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो आप भूलोगे तो नहीं ना कि बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण 1418 में सिकंदर शाह लोदी के द्वारा क्या कराया गया था, संपन्न कराया गया था। आप लोग जल्दी से 5 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, इसका निर्माण तो सिकंदर लोदी ने करा दिया, अच्छी बात है, सिकंदर लोदी के द्वारा इसका निर्माण करा दिया गया। अब सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो सिकंदर लोदी ने 1418 में इसके मकबरे का निर्माण जो है वो करा दिया। तो फिर सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने कराया, बताओ। चलो, अगर तुमने पढ़ा है तो बताओ क्या पढ़ा है। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, सिकंदर लोदी का मकबरा, ठीक है, सिकंदर लोदी का मकबरा। तो एक सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बताओ किसके द्वारा किया गया। इब्राहिम का नाम सुना ही होगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था, वो 14 से 18 में हो गया। तो ये भी कुछ इजी ही होगा, 15 से 2 आगे कितना आता है, 17, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इब्राहिम लोदी के द्वारा इसका निर्माण कब किया गया था, 1517, 1517, 1517 में। क्लियर। 1517 में सिकंदर लोदी के मकबरे का जो है वो निर्माण किया गया था। गुंबद 8 खंभों की छतरी इसमें निर्मित है और इसमें याद रखना है कि मुगल सम्राटों के विशाल जो उद्यान थे उसके मकबरों का इसको पद प्रदर्शन किया। इसमें जो शैली थी, इसमें जो स्थापत्य कला थी, उसको आगे जाके इसमें क्या किया गया, अपनाया गया और मुगल शैली के विकास के चरण को यहाँ से क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। इसलिए इस शैली की, इस मकबरे की जो रूपरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुगलों की शैली कहीं ना कहीं इसमें पहले से ही नजर आती थी। यानी कि मुगल काल के आगमन से पहले ही उसमें इस तरह की जो शैली है उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ फैक्ट बताइए वो, ठीक है, याद रखोगे ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि चित्रकला से वास्तुकला से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो संपूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल स्थापत्य कला आ जाएगी और मुगल स्थापत्य कला में सबसे पहले करा चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, बाय बाय।